नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हिंदी की महत्वपूर्ण क्लास में। साथियों, जो हम कल पेपर करवाए थे यूपी ट्रिपल एससी कृषि सहायक का, उसमें कुछ क्वेश्चन जो बचे थे उन्हीं को लेकर आज हम फिर हाजिर हैं आपके साथ। तो आइए प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है मित्रों, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या हर्ष से 2 गुना समय लगता है उनको कहते हैं। यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है और हर्ष जो है उससे ज्यादा 2 गुना समय लगता है तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है पुलित स्वर, ऑप्शन बी है गुरु स्वर, ऑप्शन सी है मूल स्वर, ऑप्शन डी है लघु स्वर। तो जो मूल स्वर होते हैं साथियों, ये होते हैं आ, ई और उ। यही तीनों मूल स्वर होते हैं। कौन कौन होते हैं? आ, ई और उ। तो इसके बाद जैसे आ से बनेगा आ और आ मिलकर आ बनेगा, तो इसको ये जो मूल स्वर है या उच्चारण में स्वरों का दो गुना समय लगता है। जिसे आ बोलेंगे तो कम समय लगेगा और आ बोलेंगे तो ज्यादा समय लगेगा। तो यही जो ज्यादा समय लग रहा है, तो ये आ कैसा है? ये दीर्घ स्वर है या गुरु स्वर है, दीर्घ या गुरु। तो इसी की परिभाषा दी गई है। ठीक, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और पुलिस स्वर जो होता है, ये जैसे होता है अरे, ये ऐसे ऐसे होता है कुछ, और ऐसे लिखा जाता है राम, ऐसे ऐसे। ये मतलब देर तक बोलेंगे जब अरे राम, ये पुलिस स्वर होता है। ठीक, और मूल स्वर ये होते हैं आ, ई और उ। अगला प्रश्न है साथियों, जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्री में कंपन होता है, उच्चारण के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका क्या स्थान है? स्वर तंत्री में जब कंपन होता है तो व्यंजन होता है, तो उच्चारण के स्थान पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए है मूर्धन्य, ऑप्शन बी है वर्ष, ऑप्शन सी है काकल्य, ऑप्शन डी है कंठ। तो काकल्य जो है, इसमें स्वर तंत्री में कंपन होता है जो, ये काकल्य व्यंजन है। कौन सा है? ये काकल्य है। और मूर्धन्य कौन से होते हैं? ये होते हैं ट, ठ और ड और ढा। ठीक, ये एक ढा वाला ढक्कन होता है और एक ये होता है ढा। ये ऐसे नहीं होता है, ये ढा ही ढा लिख के और जो है इसमें बिंदी रख दिया जाता है। ये तो ये कैसा होता है? ये उत्क्षिप्त होता है, उत्क्षिप्त। ठीक, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है साथियों? काकल्य है। और कंठ क्या होते हैं? ये का वर्ण के होते हैं, क, ख, ग, घ और न्या। ये जो है काकल्य व्यंजन है, काकल्य वर्ण है। ठीक, अगला प्रश्न है, ये संधि विच्छेद यदि किसी ये तो कट गया, थोड़ा सा ये कट गया तो अब इसमें पूरा आएगा भी नहीं। ठीक, चलिए इसको हटा ही देते हैं। ध्वनि के अनुकरण के आधार पर जो शब्द निर्मित हो गए हैं और जिनकी व्युत्पत्ति अज्ञात है, ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? ध्वनि के अनुकरण के आधार पर जो शब्द निर्मित हो गए हैं और जिनकी व्युत्पत्ति अज्ञात है, ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? यानी कि इतना सब कहानी है तो परीक्षा में केवल आपका टाइम इन्वेस्ट करने के लिए दिया जाता है। सीधी भाषा में अगर ये पूछे तो ये कहा, इसका कहने का तात्पर्य है कि जिन भाषा का और छोर नहीं पता चलता, जिनकी उत्पत्ति नहीं पता चलती है, ये कहां से आए हुए होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, यही पूछा जा रहा है। तो जिनका पता नहीं होता, जैसे थैला, लोटा, पगड़ी, ये सब जो है इनका उत्पत्ति नहीं पता कि ये किस भाषा से आए हुए हैं, तो उनको हम देशज शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 6। तो व्युत्पत्ति के आधार पर साथियों ये संज्ञा 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। और आप लोगों की जिम्मेदारी है ये तीनों प्रकार लिख के देंगे। बहुत कठिन नहीं है, एकदम इजी क्वेश्चन मैं पूछता हूं आप लोगों से, लेकिन उसका भी जवाब आप लोग नहीं देते। तो कृपया लिखकर जरूर बताएं कि कौन कौन सी ये 3 हैं जो है व्युत्पत्ति के आधार पर हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, समानाधिकरण किस अव्यय का भेद है? समानाधिकरण किस अव्यय का भेद है? ऑप्शन ए है समुच्चय बोधक, ऑप्शन बी है क्रिया बोधक, ऑप्शन सी है संबंध बोधक, ऑप्शन डी है विस्मयादि बोधक। तो समानाधिकरण जो है ये समुच्चय बोधक है। किस प्रकार का अव्यय है? समुच्चय बोधक अव्यय है। अगला प्रश्न है साथियों, तुम प्रतिदिन खेलते हो, तुम
प्रतिदिन खेलते हो, वाक्य में प्रतिदिन कौन सा क्रिया विशेषण है? ऑप्शन ए है गुणवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी है कालवाचक क्रिया विशेषण और डी है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या होगा? तुम प्रतिदिन मैदान में खेलते हो, तो मैदान एक स्थान है, अगर मैदान कहा होता तो ये स्थानवाचक हो जाता। और इसमें क्या कहा है? तुम प्रतिदिन खेलते हो, तो इसमें दिन आ गया, दिन यानी कि काल समय, तो यहाँ पर समय की बात हो गई, तो ये कैसा हो जाएगा? कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। और परिमाण में जो होता है, परिमाण में कोई परिमाण की वजह से कम ज्यादा थोड़ा दो चार ऐसे जो है ये परिमाण की बात हो जाती। और गुणवाचक जो है साथियों, तो इसमें होता तुम अच्छा खेलते हो, तब ये हो जाता गुण की बात। ठीक, अगला प्रश्न है संदेह संशय में संदेह का अर्थ जहां मन में कुछ होने की आशंका होना है वहीं संशय का अर्थ है। देख रहे हैं ये संदेह और संशय थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, तो यही पूछ रहा है संशय का अर्थ है। ऑप्शन ए है मन में शक की स्थिति, ऑप्शन बी है कुछ घटित होने के निश्चय की स्थिति, ऑप्शन सी है क्रोध की स्थिति, ऑप्शन डी है वास्तविकता के लिए अनिश्चय की स्थिति। तो संशय का मतलब जैसे कोई काम होने वाला रहता है उसकी वास्तविकता रहती है, लेकिन आपके दिमाग में थोड़ा चल जाए यार संशय है कि कंफर्म तो है लेकिन थोड़ा सा संशय है कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो इसका वही अर्थ है कि वास्तविकता के लिए अनिश्चितता की स्थिति। ठीक, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी व्यक्ति या वस्तु को ना अपनाना, ये वस्तु है, किसी व्यक्ति या वस्तु को ना अपनाना, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द चयन कीजिए। ऑप्शन ए है बहिष्कार, ऑप्शन बी है परिष्कार, ऑप्शन सी है तिरस्कार, ऑप्शन डी है परोपकार। तो परोपकार क्या होता है? जो दूसरों के ऊपर उपकार करते हैं वही परोपकार होता है। और तिरस्कार क्या होता है? जब किसी की बेइज्जती करते हैं, क्या कि आदमी बहुत खराब, बहुत घटिया आदमी, इसे बात नहीं करना चाहिए, तो उसको हम तिरस्कृत करते हैं, वो तिरस्कार होता है। लेकिन अगर किसी वस्तु को हम नहीं अपना रहे हैं तो उसका बहिष्कार कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? बहिष्कार कर रहे हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है साथियों कुल 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 शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। ये कुल और कुल का अर्थ इसमें बताना है। ऑप्शन ए है वंश गमन, ऑप्शन बी है वंश किनारा, ऑप्शन सी है किनारा वंश, ऑप्शन डी है सब और वंश। तो इसमें पहले कुल का मतलब क्या है? सब। जैसे कुल जब कहते नहीं कि कुल खा लिया का हो, तो यही है कुल का मतलब सब, और कुल का मतलब है वंश। एक कुल होता कुलीन होता है ना, जो कुल अच्छे परिवार से तो कुलीन कहते हैं, अच्छे कुल से, तो यही कुल है जो ये वंश है। ठीक, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है साथियों पुलिस ने मेहमानों में से ही एक व्यक्ति को पकड़ा और उस पर चोरी का डैश लगाया। इसमें क्या भरा जाएगा? उसने चोरी का क्या लगाया? ऑप्शन ए है दोष, ऑप्शन बी है दोषारोपण, ऑप्शन सी है अभियोग, ऑप्शन डी है दंड। तो पुलिस ने मेहमानों में से एक को पकड़ा, एक व्यक्ति को पकड़ा और उस पर चोरी का अभियोग लगाया। क्या लगाया? अभियोग लगाया। जब चोरी का अभियोग पुलिस आप पे लगा देता है तो आप अभियुक्त हो जाते हैं। ठीक, और उसके बाद कोर्ट में जाते हैं तो आप एक अधिवक्ता से मिलते हैं, उसके बाद अपना जो है कार्रवाई सब कुछ करवाते हैं जो भी रहता है। ठीक, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान हमने आपको पहले भी बता रखा है और आज भी बता रहे हैं। इसमें अच्छा और अच्छी लगाकर या वाक्यों में प्रयोग कर दीजिए कि ये दीमक का घर है, दीमक का घर अच्छा है, मतलब उसको वाक्यों में प्रयोग करेंगे तो अच्छे से आप पहचान पाएंगे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो इसमें पुल्लिंग कौन सा है साथियों? ये विधुर जो है ये पुल्लिंग है। और विधुर किसे कहा जाता है? जिसकी स्त्री का देहांत हो गया हो उसे कहते हैं विधुर। ठीक, अगला प्रश्न है वह शाम को घर जाएगा, वाक्य में वृत्ति का कौन सा भेद है? वह शाम को घर जाएगा कौन सा वृत्ति है? ऑप्शन ए है संभावनार्थ, ऑप्शन बी है निश्चयार्थ, ऑप्शन सी है संकेतार्थ, ऑप्शन डी है विद्यर्थ। तो संकेतार्थ का मतलब संकेत देना कि यह मेरी कलम है, तो यह संकेतार्थ वृत्ति होगी। और वह शाम को घर जाएगा, तो वो शाम को घर जाएगा ये निश्चित है, तो यहां पर निश्चयार्थ वृत्ति होगी। कैसी वृत्ति होगी? निश्चयार्थ वृत्ति। अगला प्रश्न है साथियों वह भोजन बनाता है, वह क्या करता है? भोजन बनाता है। वाक्य में कौन सा पक्ष है? इसमें कौन सा पक्ष है?
ऑप्शन ए है आवृत्ति मूलक, ऑप्शन बी है सातत्य परक, ऑप्शन सी है स्थ्यात्म, ऑप्शन डी है पूर्ण पच। तो वह भोजन बनाता है, इसमें क्या होगा, इसमें आवृत्ति मूलक होगा। कौन सा पक्ष होगा, इसमें आवृत्ति मूलक होगा। और इसकी थोड़ा सा पहचान, जैसे दो क्रिया आ जाए, बनाना खाना, तो वही जो होती है आवृत्ति मूलक होती है। ठीक, अगला प्रश्न है, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हों और योजकों द्वारा जुड़े हों वह कहलाता है। यानी कि इनमें से किसी की परिभाषा दिया गया है। तो क्या पूछा है, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हो, वाक्य हो और योजकों द्वारा जुड़ा हो। कैसे योजक क्या होते हैं, जैसे किंतु, परंतु, इसलिए, ताकि, की, तो ये योजक होते हैं, दो सरल उपवाक्यों को जोड़ते हैं। तो कौन सा है इसमें, ऑप्शन ए है उपवाक्य, ऑप्शन बी है मिश्रित वाक्य, ऑप्शन सी है संयुक्त वाक्य, ऑप्शन डी है सरल वाक्य। तो सरल वाक्य में साथियों एक वाक्य और एक विधेय होता है, एक वाक्य और एक विधेय, ये सरल वाक्य की पहचान है। क्या है, सरल वाक्य की पहचान। और संयुक्त वाक्य जो होता है, यही जो है ये योजकों द्वारा जुड़ा होता है। कौन सा, संयुक्त वाक्य, ये योजकों द्वारा जुड़ा होता है, की, ताकि और किंतु परंतु, ये इसमें दो सरल वाक्यों को जोड़ते हैं। और मिश्रित वाक्य क्या होते हैं साथियों, मिश्रित वाक्य वे होते हैं जो पहला कार्य दूसरे पे डिपेंड करे। जैसे यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, यानी कि पहला कार्य दूसरे पे निर्भर करता है, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर मिश्रित वाक्य होता है। ठीक, अगला प्रश्न है, तुम बड़े चालाक हो, तुम बड़े चालाक हो। अच्छा, आप लोग भी बहुत चालाक है, ना लाइक करते हैं ना कमेंट करते हैं, बस देख लेते हैं। ठीक, तो इसमें अशुद्धि किस प्रकार की है, तुम बड़े चालाक हो, किस प्रकार की अशुद्धि है। ऑप्शन ए है सर्वनाम संबंधी, ऑप्शन बी है कारक संबंधी, और ऑप्शन सी है वाक्य प्रयोग, ऑप्शन डी है अव्यय संबंधी। तो तुम बड़े चालाक हो, इसमें किस प्रकार की अशुद्धि है साथियों, इसमें अव्यय संबंधी है। कैसे, कैसा अशुद्धि है, अव्यय संबंधी अशुद्धि है। और सर्वनाम संबंधी अशुद्धि क्या होती है, जैसे यहाँ तुम के जगह दिया हो और कुछ दिया हो, इससे जैसे तुम्हारा दिया हो, तुम्हारे, यानी कि जब सर्वनाम में कोई गड़बड़ी हो, जैसे मेरे को अगर बोला जाए तो यहाँ तुम की जगह मेरे को अगर लिख दिया जाए तो वो सर्वनाम संबंधी अशुद्धि हो जाएगी। ठीक, तो ये यूपी SSS कृषि सहायक के जितने भी प्रश्न थे साथियों, हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया। आज इतने ही प्रश्न हैं। ठीक, तो जो है अब मिलते हैं आपके साथ किसी अगले पेपर को लेके, देखते हैं कौन सा पेपर अगला रहेगा। अभी तो सारे पेपर हम आपको सॉल्व करवा चुके हैं, अब देखिए कोई बचा होगा तो उसको लेकर आएंगे, आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा मित्रों, और वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। ठीक, तो मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।